धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। धर्मात्मा पुरुष के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब निर्णय करना कठिन हो जाता है कि धर्म क्या है। आज जब लोगों का जीवन स्वेच्छाचार प्रधान हो गया है, जीवन में धर्म की महत्ता ही नहीं रही है। यह बात बहुत साधारण जान पड़ती है, किंतु जीवन में जब धर्माचरण होता है, जब मन अधर्म से डरता है, तब यह बात समझ में आती है कि प्रत्येक समय धर्म को ठीक पहचान लेना कितना कठिन है। एक गाय बधिकों के हाथ से रस्सी तुड़ाकर किसी प्रकार भागी। वह वन में एक पर्वतीय गुफा में घुस गई। वहां गुफा के समीप कोई मुनि आसन लगाए बैठे थे। गाय का पीछा करते वधिक पहुंचे और उन्होंने पूछा, आपने इधर भागकर आती गाय देखी है क्या? मुनि ने गाय को गुफा में जाते देखा था। इस तथ्य को बता देने से तो अनर्थ हो जाता। वे कुछ बोले नहीं, कोई संकेत भी उन्होंने नहीं दिया। वधिकों ने समझा कि वे मौन व्रत लिए हैं, अतः उन्होंने गुफा में देखा और गाय को पकड़ ले गए। उन मुनि को कुछ सिद्धियां प्राप्त थीं, वे तत्काल नष्ट हो गईं। अपने गुरु के समीप वे गए तो गुरु ने कहा, तुझे गोवध में सहायक होने का पाप लगा है। झूठ बोलकर तू गौ के प्राण बचा सकता था, वह तूने नहीं किया। अब तुझे प्रायश्चित करना चाहिए। दो बुराइयों में से एक को चुनना अनिवार्य हो जाने पर किसे चुना जाए, यह निर्णय करने के लिए कितनी सूक्ष्म तथा सतर्क विचार दृष्टि अपेक्षित है, इस घटना से पता चलती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक छोटा सा झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को अस्त्र त्याग कराया। इस असत्य भाषण के कारण युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग जाने पर भी नरक दर्शन करना पड़ा। युधिष्ठिर को यह छलवाक्य क्यों बोलना पड़ा? इसलिए कि द्रोणाचार्य युद्ध धर्म का उल्लंघन करते ही जा रहे थे। वे उन पर भी दिव्यास्त्र का खुला उपयोग कर रहे थे, जो दिव्यास्त्र के ज्ञाता नहीं थे। यह निहत्थों को मारने के समान बात थी, अथवा लाठी लिए लोगों पर तोप के गोले बरसाने जैसी बात थी। द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र रहे तब तक वे मारे नहीं जा सकते थे, और अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार ही उनसे शस्त्र त्याग करा सकता था। द्रोण को अधर्म से रोकने और उनके द्वारा अधर्म पूर्वक होने वाले संहार को रोकने के लिए युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने वह छल वाक्य कहने पर विवश किया। अब इस घटना पर तनिक गंभीरता से विचार करें। युधिष्ठिर जब छल वाक्य न कहते तो क्या होता? वे नरक दर्शन से बच जाते, यह आप कह सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण के आदेश भंग का दोष करते। अपने पक्ष के अपने आश्रित दिव्यास्त्र ज्ञान रहित लोगों के विनाश को रोकने का दायित्व उन पर था। इस दायित्व का निर्वाह न करने के कारण उन सब लोगों की मृत्यु में जो पाप हो रहा था, आंशिक रूप से उसके भागी होते। द्रोणाचार्य को उनका व्रत, उनकी मर्यादा की जब तक हाथ में शस्त्र रहेगा वे मारे न जाएंगे, इसे भंग करके मारना पड़ता। आचार्य मारे तो जाते ही असम्मानित होकर मारे जाते। नरक दर्शन का थोड़ा भय उठाकर भी इन सब अनर्थों से युधिष्ठिर बच गए। भीष्म पितामह ने एक बार कहा था, धर्म के यथार्थ रहस्य को केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। हम लोगों के अपने जीवन में भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब ठीक ठीक कर्तव्य न सूझे, दो धर्मों में से कौन सा अपनाया जाए यह निर्णय अपनी बुद्धि न कर सके, तब क्या किया जाए? अपने से अधिक बुद्धिमान सदाचारी धर्मात्मा पुरुष की सम्मति ली जाए और उनके आदेश का पालन किया जाए। लेकिन सम्मति ली जाए धर्म पर निष्ठा रखने वाले पुरुष की। केवल विद्वान बुद्धिमान इस संबंध में सम्मति देने का अधिकारी नहीं है। ओम।